उनकी देवियों के नाम भिन्न भिन्न हैं, कई प्रकार के हैं, लेकिन उसमें हम 9 देवी का पूजा करते हैं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, जिसको 9वीं तक वैलिड मानते हैं और 10वीं को जो है तो हमारा कार्यक्रम सब क्या हो जाता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ यानी पूर्ण हो जाती है। यह प्रत्येक साल आश्विन मास में मनाए जाते हैं। हमारे पूर्वजों का धारणा है, हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं, जो हमारे हिंदू शास्त्र के ग्रंथ जो हैं, जैसे में रामायण, गीता, जो बताते आ रहे हैं, हम उस शास्त्र का पालन करते आ रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा में हम लोग पूजा प्रारंभ होने से 5 दिन या 10 दिन पहले अपने घरों की सफाई करते हैं, हर एक चीज की सफाई करते हैं। कारण पूजा जो होता है वो दिल को साफ करके, और पूजा का जो स्थान होना चाहिए जिसको कि पवित्र स्थल के नाम से जानते हैं, या मंदिर हो, या मस्जिद हो, या गुरुद्वारा हो, या गिरजाघर हो, उन तमाम सभी में कि वहाँ का एक अलग ही सिस्टम होता है कि मंदिर हम लोग क्यों जाते हैं, उस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर रहती है, क्योंकि घर पर उस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रत्येक दिन नहीं रहती है। हम नियम निष्ठा का पालन नहीं कर पाते हैं घर पे। हम मंदिर जाने से पहले हम माता का अगर चरण स्पर्श करेंगे, पैर को छुएंगे, अपना सिर झुका करके, जो भी श्रद्धालु सज्जन अंदर इंटर करते हैं तो वे अपने स्लीपर खोल करके, ये जूते खोल करके, ये सॉक्स को खोल करके और दोनों हाथ से विनती करके माता के सामने दुआ करते हैं, कामना करते हैं। जो हमारे दिल के अंदर जो अभिलाषा है, हम अपनी माता से कामना करते हैं कि हे माता, हमें ऐसा वर दे जो कि हम पूरे वर्ल्ड में चर्चित हो जाए, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए, ऐसा कामना करना चाहिए। उसके लिए आपको सेंसिटिव होना जरूरी है। उसी प्रकार पढ़ाई, जिस प्रकार आज देखते हैं कि आज दुर्गा पूजा का आज पंचमी है, जिसको हम पंचमोध्याय कहते हैं, संस्कृत में पंचमोध्याय जैसे, तो हम बड़े दिल को साफ करके, निष्ठावान हो करके, निष्ठापूर्वक, कि किसी प्रकार का कोई कलेश उत्पन्न न हो जाए, पूजा में किसी प्रकार की कमी न हो जाए, ताकि माता दुर्गा, माता काली, माता सरस्वती, माँ लक्ष्मी हमसे नाराज न हो जाए, किसी प्रकार का व्यवधान न हो जाए। हम उससे पहले हम उसकी तैयारी करते हैं फुल्ली, हर एक चीज कि किसी भी प्रकार की कटौती न हो। तो उसी प्रकार से यह विद्यालय जो होता है, स्कूल जो होता है, यह टेम्पल है, जिसको नॉलेज टेम्पल बोलते हैं, यानी ज्ञान का मंदिर। ज्ञान का मंदिर कौन है जी? तो आपको स्कूल है, आपके स्कूल है, आपके स्कूल में ज्ञान का मंदिर है, जिसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। हम सभी अध्ययन रत्न के लिए यहाँ आते हैं और आप लोगों को अध्ययन कराते हैं। आप सभी अध्ययन रत्न के लिए यहाँ आते हैं
और सभी अध्ययन लेकर के प्रत्येक दिन नियमित समय से आते हैं और नियमित समय से अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। तो जिस प्रकार हमें पूजा में एक साधना, एक कवि की भांति, एक मुनि की भांति, जिस प्रकार मुनि महात्मा हजारों साल तपस्वी के भेष में किसी पर्वत की चोटियों पर, बड़े पर्वत की चोटियों पर जाकर के बैठते थे तपस्या के लिए, वे हजारों साल तक तप करते थे। उन्हें ढेर तरह के व्यवधान, मुसीबत, संकटों का की परेशानी को झेलना पड़ता था। तो उसी प्रकार आपके जीवन में ये शिक्षा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, स्टूडेंट्स लाइफ में छात्र जीवनम, संस्कृत में कहा जाता है छात्र जीवनम, यानी छात्र के जीवन में भी ढेर सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कि अगर आप टास्क को पूर्ण नहीं करते हैं तो आपके दिल के अंदर वो हेजिटेशन पैदा हो जाता है कि आज जो है सो सर जी हमें डांटेंगे, स्कॉल्ड करेंगे, हमेशा डर बनी हुई रहती है कि आज तो मेरा टास्क पूरा नहीं हुआ, किस प्रकार सुनेंगे, सुनाएंगे सर को। लेकिन आप वह समय ही मत दीजिए हेजिटेशन का, आप अपने टास्क को निर्धारित समय से पूर्व सोल्व कर लें और उसे लेकर आए और सर को स्वयं बोलें कि सर मेरा टास्क पूरा हो चुका है। सर आपसे विनती है कि आप हमारी टास्क को सुनिए। तो सर भी भावुक होकर के आपके टास्क को सुनेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने के लिए वे आपको प्रेरित करेंगे। इस तरह का फंडा अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, कारण जो समय बीत जाती है वो समय नहीं आता। आज जैसा समय है वैसा समय नहीं आएगा। एजुकेशन विदाउट डार्क योर लाइफ, शिक्षा के बिना आपका जीवन क्या है जी? अंधकारमय है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन क्या है? हम पशु तुल्य हैं। जिस प्रकार वे शिक्षित नहीं है। एजुकेटेड पर्सन, अनएजुकेटेड पर्सन, लिटरेट पर्सन में जीतर होता है आपको। अगर आज आप वेल एजुकेटेड हो जाते हैं, आपके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाता है, ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता है। ज्ञान जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता, उसकी समाप्ति नहीं होती है। आपका लाइफ खत्म हो जाएगा लेकिन पढ़ाई का अंत नहीं है। तो फिर भी हम अपने अंदर वो एक को डाले जो आपका हॉबीज है, हॉबीज जो आप हॉबीज अपने दिल में रखे हुए हैं कि हमें आईएएस बनना है। क्या बनना है? आईएएस। आपकी हॉबीज हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। बड़े बड़े डॉक्टर अमेरिका से इंडिया आते हैं, इंडिया से अमेरिका जाते हैं, जिसकी सैलरी प्रत्येक दिन करोड़ों रुपये होती है। तो अगर आज हम कठिनाइयों को पार करके एक न एक दिन मंजिल और मुकाम को अगर हासिल कर लेते हैं तो वह दिन दूर नहीं है कि इसमें से आप में से कोई आईएएस होंगे।